हेलो एवरीवन। तो आज अपन गणितीय स्वर समीकरण पढ़ते हैं और गणितीय स्वर समीकरण की शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ते हैं ताकि अपने को अच्छे से समझ में आ सके। देखो, पहली स्वर समीकरण है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरी स्वर समीकरण है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तीसरी है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तीनों को अपन आसान तरीके से करते हैं। तो देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब इसको मैं दो बार लिख सकता हूँ। तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दो बार लिख दिया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब इन दोनों को मैं दो बार लिख के गुणा कर सकता हूँ। अभी देखना अभी देखना, ए को मैं पूरे ए प्लस बी से गुणा करता हूँ, ए को मैं पूरे ए प्लस बी से गुणा करता हूँ। ए इंटू ए प्लस बी, फिर प्लस बी इंटू वापिस ए प्लस बी, लिख दिया। अब देखो, ए को ए से गुणा करेंगे तो ए का स्क्वायर, प्लस ए को बी से गुणा करेंगे तो ए बी, प्लस बी को ए से गुणा करें। देखो, या तो दो को चार से गुणा करो तो भी आठ आता है, या चार को दो से गुणा करो तो भी आठ आता है, यही आता है। तो मैं ए बी को बी ए लिखू या ए बी लिखू, बात तो एक ही है। तो इसको मैं ए बी लिखूंगा, प्लस बी का स्क्वायर। अब देखो, ए का स्क्वायर प्लस ए बी और ए बी मिलकर कितना हो जाएगा, दो ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये अपना बेसिक है। बेसिक से हमने इसका आंसर निकाला है, कितना आया, ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। और स्वर समीकरण से भी क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यही होता है। मतलब आप अगर तुम ये भूल गए हो इस स्वर समीकरण को, तो इसका स्क्वायर है, इसको दो बार गुणा करके भी तुम इस समीकरण का आंसर निकाल सकते हो। मतलब इससे रिलेटेड जो भी सवाल आएगा वो आपको बेसिक से भी आप कर सकते हो, अगर आपको बेसिक आता है तो। ठीक है। अभी ये दूसरा, सेम टू सेम ऐसे ही करना, बस इसमें क्या लगाना है, इसमें अपने को माइनस लगाना है। तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी लगा दिया मैंने। अब इनको गुणा करना, सेम पीछे किया था, पीछे वाले सवाल इसमें किया था, सेम टू सेम ऐसे ही करना, बस इसमें साइन का थोड़ा ध्यान रखना है। ए इंटू ए माइनस बी, वापिस माइनस बी को ए माइनस बी से गुणा कर दिया मैंने गुणा। ए को ए से गुणा किया तो ए का स्क्वायर, माइनस ए को बी से गुणा किया तो माइनस का ए बी, फिर बी को ए से गुणा किया तो माइनस बी ए आएगा। बी ए को ए बी लिखो या बी ए लिखो, एक ही बात है, तो मैं क्या लिखूंगा, इसको ए बी लिखूंगा। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, बी कितना है, दो, तो बी का स्क्वायर। अब देखना आगे, ए का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो इस बार समीकरण को अपने बेसिक से निकाला तो कितना आंसर आया, ए का स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। और इसका आंसर भी यही होता है। सो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस सॉरी प्लस बी का स्क्वायर। अब अपनी लास्ट वाली स्वर समीकरण है ए का स्क्वायर माइनस बी का, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, दोनों का। तो देखो, सबसे पहले इसको अपन बेसिक तरीके से करते हैं। इनका होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार प्लस और एक बार माइनस को गुणा करते हैं तो क्या आंसर आता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ये कैसे आया, अपन इन दोनों को गुणा करने पे पता करते हैं। तो सबसे पहले ए को मैं ए माइनस बी से गुणा करूंगा, फिर प्लस बी को मैं ए माइनस बी से गुणा करूंगा। देखो, इतना स्टेप, ये स्टेप लिखना बहुत जरूरी है। अगर ये स्टेप आपने सही से लिख दिया तो आपके आंसर गलत नहीं होंगे। उसके बाद में ए को ए से गुणा किया तो ए का स्क्वायर, माइनस ए को बी से गुणा किया तो ए बी, प्लस बी को ए से गुणा किया तो प्लस का ए बी, प्लस माइनस माइनस बी को बी से गुणा किया तो बी का स्क्वायर। ये प्लस का ए बी और ये माइनस का ए बी कट गया। उसके बाद क्या बचा लास्ट में, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जो ये अपना स्टार्टिंग में आंसर था। अब इससे रिलेटेड जो सवाल है वो अपन करते हैं। ठीक है, जो अभी अपने स्वर समीकरण देखी थी उससे रिलेटेड अभी अपन सवाल करते हैं। देखो, पहला सवाल है तीन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये अपनी कौन सी स्वर समीकरण से होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से होगा, जो हमने पहली स्वर समीकरण देखी थी। तो ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये अपन स्वर समीकरण लगाएंगे इसमें। नहीं तो बेसिक तरीके से तो मैंने बता ही रखा है आपको। तो देखना, सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक देखना। सबसे पहले तीन का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तीन का स्क्वायर नौ होता है। फिर देखो, तीन को दो से गुणा किया, तीन दो छह, और एक्स से गुणा किया तो तीन दो छह एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यही अपन स्वर समीकरण में करते हैं। मतलब पहले का स्क्वायर किया, ए का स्क्वायर प्लस, फिर दो, दो को ऐसे गुणा किया, फिर बी से गुणा किया, फिर लास्ट में बी का स्क्वायर कर दिया, वही किया मैंने। अगर तुम्हें ये नहीं आता है तो बेसिक तरीका हमने बता रखा है। बेसिक तरीका क्या है, तीन प्लस एक्स, इनको कितनी बार लिखना है, दो बार लिख के गुणा कर दो। सबसे पहले तीन को तीन प्लस एक्स से गुणा कर दो, फिर प्लस एक्स को वापस तीन प्लस एक्स से गुणा कर दो। तीन को तीन से गुणा किया तो नौ, तीन को मैंने एक्स से गुणा किया तो कितना आया, तीन एक्स, प्लस एक्स को तीन से गुणा करो या तीन को एक्स से गुणा करो, सेम ही। तो इधर भी कितना आएगा, तीन एक्स
प्लस एक्स को एक्स से गुणा किया तो एक्स का स्क्वायर आएगा। अब देखना 9 3x और 3x जुड़ जाएंगे तो 6x प्लस एक्स का स्क्वायर, वही आंसर आया जो सेम जो स्टार्टिंग में हमने निकाला था। अभी दूसरा देखना, पहले अपन डायरेक्ट स्वर समीकरण से कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं। क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 5 10y प्लस वाई का स्क्वायर। ये हमने स्वर समीकरण से किया, डायरेक्ट किया, इतना टाइम लगा ही नहीं अपने को। अब अपने को अगर अपने को स्वर समीकरण याद नहीं है तो ये किससे करेंगे, बेसिक से करेंगे। बेसिक से कैसे करेंगे, 5 माइनस वाई इंटू 5 माइनस वाई, 2 बार लिखूंगा क्योंकि होल स्क्वायर है। देखो सबसे पहले 5 को गुणा करता हूं मैं, 5 माइनस वाई माइनस फिर माइनस वाई को 5 माइनस वाई। अगर आपको ऐसे सवालों में ऐसे लिखना आ गया, मतलब आपके गलत होने के चांस कम हो जाएंगे। अभी आगे देखना सवाल कैसे करेंगे, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 माइनस 5 को y से गुणा करेंगे माइनस का 5y, y को 5 माइनस y को 5 से गुणा करेंगे तो भी माइनस 5y माइनस इंटू माइनस प्लस y का स्क्वायर। फिर है 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 5 और 5 10y प्लस y का स्क्वायर। सेम आंसर देखो, है कि नहीं है सेम आंसर। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आपको बेसिक आता है और सूत्र याद नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा, और सूत्र याद है तो अच्छी बात है। अब देखो लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। लास्ट वाला है 3x प्लस 4y और 3x माइनस 4y, ये इसका डायरेक्ट आंसर होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है,